नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला सरस्वती मंदिर। आखिरकार मंदिर है या फिर मस्जिद, इसको लेके लगातार विवाद सामने आते हैं और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर जो है उसका रहस्य क्या है, उसका इतिहास क्या है और ये क्यों बन गया विवादित मंदिर। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला सरस्वती मंदिर काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट कर अथवा उसी के हिस्सों का प्रयोग कर उन्हें मस्जिद में बदल दिया। भोजशाला भी उनमें से एक है, जहां वर्तमान समय में बसंत पंचमी का उत्सव भी मनाया गया और आपको बता दें कि शुक्रवार की नमाज भी पढ़ी जाती है। और यह सब हुआ इस्लामिक कट्टरपंथी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंदिर को नष्ट करने के बाद। अब जानते हैं इस पूरे मंदिर का आखिरकार इतिहास क्या रहा। परमार राजवंश के शासक राजा भोज ने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जानने लगे। राजा भोज माता सरस्वती के महान उपासक थे और संभवतः यही कारण था कि उनकी रुचि शिक्षा एवं साहित्य में बहुत अधिक थी। राजा भोज ने ही सन 1034 में भोजशाला के रूप में एक भव्य पाठशाला का निर्माण किया और यहाँ माता सरस्वती की एक प्रतिमा को स्थापित की। इसे तब सरस्वती सदन कहा जाता था। भोजशाला को माता सरस्वती का प्रकाट्य स्थान भी माना जाता है। भोजशाला मंदिर से प्राप्त कई शिलालेख 11वीं से 13वीं शताब्दी के हैं। इन शिलालेखों में संस्कृत में व्याकरण के विषय में वर्णन भी किया गया है। इसके अलावा कुछ शिलालेख में राजा भोज के बाद शासन संभालने वाले राजाओं की स्तुति की गई। कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जिनमें शास्त्रीय संस्कृत में नाटकीय रचनाएं उत्कीर्णित हैं। माता सरस्वती के इस मंदिर को कवि मदन ने अपनी रचनाओं में वर्णित भी किया है। यहाँ प्राप्त हुई माता सरस्वती की मूल प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है। माता सरस्वती का मंदिर होने के साथ भोजशाला भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके अलावा यह स्थान विश्व का प्रथम संस्कृत अध्ययन का केंद्र भी माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के हजारों विद्वान अध्यात्म, राजनीति, आयुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिषी, कला, नाट्य, संगीत, योग दर्शन आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा केंद्र में वायुयान, जलयान तथा कई अन्य स्वचालित ऑटोमेटिक यंत्रों के विषय में भी अध्ययन किया जाता था। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो सन 1305 में मुस्लिम आक्रांताओं, आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में सन 1401 में दिलावर खां ने भोजशाला के एक भाग में मस्जिद का निर्माण करा दिया। अंततः सन 1514 में महमूद शाह खिलजी ने भोजशाला के शेष बचे हिस्से पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। समय के साथ यहाँ विवाद बढ़ता गया और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। हिंदू जनजागृति समिति की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय भोजशाला के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भी खिलजी की इस्लामिक सेना का विरोध किया था। इससे पहले आइए जानेंगे कि आम जनता क्या कहती है इस भोजशाला मंदिर के बारे में। आकर देखने के बाद मालूम हुआ कि गर्भगृह में जो मूर्ति प्रकट हुई थी उस मां वाग्देवी की मूर्ति को प्रशासन के द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया है, जिसका भोज उत्सव समिति पूरे हिंदू समाज के साथ निंदा करती है। पूरे समाज में उस चीज के लिए रोष है कि प्रशासन ने उस मूर्ति को जो गर्भगृह में प्रकट हुई थी उसको कैसे यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित किए और प्रशासन को सद्बुद्धि मिले। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी जो भावना है, जो उन्होंने अनेक मंचों से घोषणा की है कि मां वाग्देवी को यहाँ पर स्थापित करेंगे, उसी भावना के अनुरूप
उस माँ वाग्देवी को गर्भगृह में स्थापित किया जाए, इस प्रकार की सद्बुद्धि प्रशासन को मिले। इसलिए 12 सितंबर को शाम को मंगलवार को यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसपे सकल हिंदू समाज यहाँ पर भाग लेगा। ये किसी भक्त का काम है, हम तो कह रहे हैं प्रकट हुई है, लेकिन किसी भक्त का काम है और निश्चित रूप से महाराजा भोज के बाद 1000 साल बाद ऐसा संयोग आया हुआ है कि यहाँ मूर्ति बैठ गई है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जहां भी अज्ञात स्थान पर ले गए हैं उसे उचित सम्मान के साथ वापस यहाँ पर लाए। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन स्थित भोजशाला परिसर में के बाहर लगी तार फेंसिंग को रात में अज्ञात समाजी तत्वों द्वारा काटकर उक्त स्मारक में मूर्ति रखने का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरण में संज्ञान लिया जाकर उक्त कृत्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जाकर पुरातत्व विभाग के नियमों का उल्लंघन होने से पुरातत्व विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस को प्राप्त कर उनकी विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो वहीं खिलजी द्वारा लगभग 1200 छात्र शिक्षकों को बंदी बनाकर उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। अभी आपने देखा धार की आम जनता इस मंदिर को लेकर क्या कहती है, आपको बता दें, लेकिन इन सभी ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया था, इन बच्चों ने और इन शिक्षकों ने। इसके बाद इन विद्वानों की हत्या कर दी गई और उनके शव को भोजशाला के ही विशाल हवन कुंड में फेंक दिया गया। इस तरह एक और हिंदू मंदिर इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू यहाँ माता सरस्वती की उपासना करने के लिए आते हैं, लेकिन यह पूजा पाठ भी कानून के दायरे में रहकर और भीषण सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न होती है। सन 2013 में बसंत पंचमी आपको बता दें कि शुक्रवार को मनाई गई थी, जिसके कारण भोजशाला में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और पुलिस को यहाँ कार्रवाई करनी पड़ गई थी। आपको बता दें कि इंदौर का आपको बता दें कि अगर किसी को इस भोजशाला धार के भोजशाला मंदिर जाना है तो आपको बता दें कि इंदौर का देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा धार का नजदीकी हवाई अड्डा है, जो भोजशाला मंदिर से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि धार में रेल सुविधा का अभाव है। ऐसे में इंदौर रेलवे जंक्शन से ही धार का नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से धार पहुंचना आसान है, क्योंकि सड़क मार्ग से यह इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है और यहाँ से धार के लिए अनेकों संसाधन जो हैं वो उपलब्ध हैं। बाबरी मस्जिद विवाद के बाद यहाँ भी चिंगारी भड़की और 1995 में यहाँ भी विवाद हुआ। इस विवाद के बाद से यहाँ हर मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति तो दे दी गई। 1997 में कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी और मंगलवार की पूजा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 6 फरवरी 1988 को केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में हिंदुओं को बसंत पंचमी पर और मुसलमानों को शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की अनुमति भी दे दी गई। 2003 में भोजशाला परिसर में सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा फैली। इस साल व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके तहत हर मंगलवार को 2003 में मंगलवार को फिर से बगैर फूल माला के पूजा करने की अनुमति दे दी गई और बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को पूजा की अनुमति भी और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज की अनुमति दे दी गई, जबकि बाकी के 5 दिनों में भोजशाला पर्यटकों के लिए खुली रहती थी। हिंदू समाज का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ मुस्लिमों को कुछ समय के लिए नमाज की अनुमति दी गई थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वे सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। यह जामा मस्जिद है, जिसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। राम मंदिर और ज्ञान बापी के बाद अब मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। दरअसल भोजशाला को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में हिंदू संगठन हिंदू संघ फॉर जस्टिस ने भोजशाला परिसर पर कब्जा देने और नमाज बंद कराने की मांग की है, जिस पर इंदौर हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI भारत सरकार और भोजशाला कमेटी को नोटिस जारी किया है। दरअसल हिंदू संगठन की तरफ से दायर की गई इस याचिका में मांग की गई कि यहां नमाज बंद कर सिर्फ पूजा पाठ की अनुमति दी जाए
और यहां से हटाई गई मां सरस्वती की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए। हिंदू संगठन ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है जिसे राजा भोज ने संस्कृत की शिक्षा के लिए वर्ष 134 में बनवाया था और उसी समय मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके बाद आक्रांताओं ने हिंदू मंदिर के एक हिस्से को मुस्लिम काल में तोड़ दिया और उस पर कब्जा करके उसको कमाल मौलाना मस्जिद कहने लगे, जबकि यह मस्जिद नहीं है। हाईकोर्ट में बतौर सबूत गजेटियर बुक्स और रिसर्च पेपर पेश किए गए। आपको बता दें कि भोजशाला का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया है और फिलहाल यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एसआई के संरक्षण में है। पिछले साल कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में स्मारक की सुरक्षा के लिए लगाई गई कटीले तारों की बाड़ को काटकर अंदर घुसकर मूर्तियां रखने की कोशिश की थी। हालांकि मुस्तैद पुलिस ने स्मारक में घुसपैठ करने वालों की कोशिश को नाकाम कर दिया। मध्य प्रदेश के धार शहर में हर साल बसंत पंचमी पर भोजशाला को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। अभी भोजशाला में हर मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं, वहीं शुक्रवार को मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। आपको बता दें कि हिंदू समाज को पूरे दिन पूजा अर्चना करने की अनुमति सिर्फ बसंत पंचमी के दिन होती है। यह अनुमति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से दी गई है। भोजशाला के मामले में 7 जनहित याचिकाएं दायर है। मुख्य याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की है। इसमें मुस्लिमों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से तुरंत रोकने व हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। पहली याचिका में याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट आपको बता दें कि मामले में जल्दी सुनवाई करने के लिए एक आवेदन भी लगाया गया है। आपको बता दें पिछली सुनवाई में इसी माह यानी कि फरवरी की तारीख मिली थी। मामले में शासन सहित सभी पक्षों की तरफ से जवाब दे दिया गया है। अब मंदिर के सर्वे पर बहस हुई है। आपको ये भी बता दें कि उनकी मांग है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिफिक सर्वे करवाने की है। इसके लिए आवेदन भी इन्होंने दिया है। सर्वे से ये साफ होगा कि क्या भोजशाला धार्मिक करैक्टर क्या है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिलहाल सर्वे को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। भोजशाला से संबंधित जबलपुर कोर्ट में लंबित याचिकाओं की जानकारी कोर्ट ने मांगी है। उसके बाद ही सर्वे को लेकर कोर्ट से डायरेक्शन मिलने की संभावना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह अयोध्या जैसा मामला है। हमने क्लर्ड फोटोग्राफ भी कोर्ट में पेश किए हैं, जिससे साफ है कि वहां पिलर पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। सरस्वती माता बागदेवी का मंदिर है। मूर्ति लंदन के म्यूजियम में है। 1902 से 3 की एएसआई की एक रिपोर्ट है जिसमें वहां मंदिर का उल्लेख है। वहीं 2003 के एएसआई के एक ऑर्डर में पूजा और नमाज दोनों की वहां अनुमति दी गई है। तो आखिरकार धार में स्थित भोजशाला मंदिर क्या है? मंदिर है या मस्जिद है? भोजशाला विवाद जो है वो अयोध्या जैसा मामला सामने आ रहा है। राम मंदिर ज्ञान वापी के बाद अब धार का ये जो भोजशाला मंदिर है इसका विवाद लगातार सुर्खियों में है। आखिरकार भोजशाला मंदिर का इतिहास क्या रहा जिसको इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ा? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ये भोजशाला सरस्वती मंदिर है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे बहुत सारे मंदिर हैं जिन्हें मुस्लिम लोगों ने नष्ट कर अपने हिस्से का प्रयोग करके उन्हें मस्जिद में बदल दिया। ऐसा ही जो भोजशाला मंदिर है वो एक है, उन सभी मंदिरों में से एक है जहां वर्तमान समय में आपको बता दें कि लगातार ऐसी घटनाएं और ऐसे विवाद हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस्लामिक कट्टरपंथी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंदिर को नष्ट किया गया था। इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। आपको बता दें कि परवार राजवंश के शासक राजा भोज ने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में इसी मंदिर को भोजशाला के नाम से जानने लगा। राजा भोज ने इसको पाठशाला और महाविद्यालय के नाम पर इसकी स्थापना की थी और इसमें सरस्वती की मूर्ति रखी गई थी।
आपको बता दें कि उनकी जो रुचि थी वो शिक्षा एवं साहित्य में बहुत अधिक थी। राजा भोज ने ही 1034 में भोजशाला के रूप में भव्य पाठशाला का निर्माण भी किया और यहाँ पे माता सरस्वती की मूर्ति रखी। ये जो मूर्ति है हालांकि अभी लंदन के म्यूजियम में रखी गई है और इसे उस वक्त सरस्वती सदन कहा जाता था। आपको ये भी बता दें भोजशाला को माता सरस्वती का प्रकाट्य स्थान भी माना जाता है। भोजशाला मंदिर से प्राप्त बहुत सारे शिलालेख जो हैं वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के पाए गए हैं और इन शिलालेखों में संस्कृत के व्याकरण के विषय का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा कुछ बहुत से शिलालेख ऐसे हैं जिनमें राजा भोज के बाद शासन संभालने वाले राजाओं की स्तुति भी लिखी गई है। कुछ ऐसे भी शिलालेख हैं जिनमें शास्त्रीय संस्कृत में नाटकीय रचनाएं भी लिखे गए हैं और माता सरस्वती के इस मंदिर को कवि मदन ने अपनी रचनाओं में भी वर्णित किया है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ प्राप्त हुई माता सरस्वती की जो मूल प्रतिमा जो है वो अभी इस वक्त लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। माता सरस्वती का मंदिर होने के साथ साथ भोजशाला भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक मानी जाती है। जी हाँ, भोजशाला धार का ऐसा मंदिर जो भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यह स्थान विश्व का प्रथम संस्कृत अध्ययन केंद्र भी माना जाता है। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के हजारों विद्वान अध्यात्म, फिर राजनीति हो या फिर व्याकरण हो, संगीत हो, योग हो आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये भी बता दें कि इस शिक्षा केंद्र में वायुयान, जलयान तथा कई अन्य स्वचालित यंत्रों के विषयों में भी अध्ययन किया जाता है। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि धार में स्थित भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है। भोजशाला विवाद जो है वो अयोध्या जैसा मामला बिल्कुल सामने आ रहा है क्योंकि राम मंदिर, ज्ञानवापी, अब ये धार का भोजशाला मंदिर सामने आया है। और जैसे कि इस भोजशाला मंदिर का इतिहास क्या रहा था, इस्लामिक आक्रांताओं ने इस मंदिर को कैसे तोड़ा और ये क्यों प्रसिद्ध था। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ये भोजशाला मंदिर जो सरस्वती देवी का मंदिर माना जाता है, इसके पीछे लगातार कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही है। अब कोर्ट का फैसले का सभी को इंतजार है। बाकी ब्लैक बॉक्स में मिलेंगे फिर इसी मुद्दे के साथ, किसी अन्य टॉपिक के साथ। देखते रहिए देश क्यूज। नमस्कार।